हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर फिज़िक्स की क्लास में। कल हमने चर्चा की थी कैपेसिटर के बारे में, उसका प्रिंसिपल बताया था लास्ट। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र। हम स्टडी करेंगे कि एक समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, जबकि टोटली उसमें एयर है तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, टोटल वैक्यूम है तो कैपेसिटी क्या होगी, और अगर पार्शियली आंशिक रूप से अगर वहाँ आपके पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम है या टोटली डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो कैपेसिटी क्या होगी। तो देखते हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। मैंने बोला था कि एक साइड ये दो आपके पास में ग्राउंडेड करनी है, ये दो आपके पास प्लेट हैं, सेम आपके पास इनका एरिया है, एक का नाम P1 दूसरा का P2 नाम दिया। ये पॉजिटिव Q चार्ज्ड है, यहाँ इंडक्शन इफेक्ट या प्रेरण प्रभाव हो गया, सिंपली समझ सकते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड है। प्लेटों के बिटवीन डिस्टेंस D है, और टोटली यहाँ अपन लेके चल रहे हैं कि वायु या निर्वात यानी एयर या वैक्यूम है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसकी प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, कॉमन देख सकते हैं, इसके लिए हम पढ़ चुके हैं प्लेट के लिए σ/2ε0। लेकिन इसके लिए मिड पॉइंट पर देखते हैं, पॉजिटिव आउटवर्ड होगा σ/2ε0, नेगेटिव इनवर्ड होगा, इस साइड होगा σ/2ε0। दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो क्या होगा, E1 प्लस E2 मीन्स σ/2ε0 प्लस σ/2ε0। तो सॉल्व करने पर आएगा σ/ε0। मतलब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, इसकी प्लेटों के बीच हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यूनिफॉर्म होगा, उसकी इंटेंसिटी होगी σ/ε0। तो यहाँ है σ/ε0, लेकिन सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो आपके पास डिफाइन कर चुके हैं Q/A। तो बोल चुका हूँ प्लेटों का एरिया एक समान है, कैपिटल A एज्यूम कर लेते हैं, चार्ज दिखाया Q, तो ये होगा Q/A ε0। ठीक है, ये आ गया। आपको निकालनी कैपेसिटी। कैपेसिटी का फॉर्मूला है C = Q/V। तो Q आपके पास है पोटेंशियल चाहिए इनकी प्लेटों के बिटवीन, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक रिलेशन और पढ़ चुके हैं, V = -E.dr। इस फॉर्मूले से यहाँ प्लेटों के बीच डिस्प्लेसमेंट कितना है, D है, तो E × D के अकॉर्डिंग यहाँ चलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा E × D, E का वैल्यू Q/A × ε0, D एज इट इज। आगे कैपेसिटी की कंसेप्ट फॉलो करते हैं, C = Q/V। V का वैल्यू डाल दिया है, Q से Q कैंसिल, तो ε0A ऊपर ओवर D। मीन्स एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, जब टोटली एयर या वैक्यूम है, वायु या निर्वात है, तो उसकी कैपेसिटी है ε0A/D। मतलब प्लेटों के एरिया पर डिपेंड है और प्लेटों के बिटवीन डिस्टेंस पर डिपेंड है, मीडियम पर भी डिपेंड है। मीडियम बदलेगा तो कैपेसिटी बदलेगी। मान लेते हैं कोई दूसरा मीडियम है, तो कैपेसिटी अलग होगी, εA/D इसी के अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने बोला जनरली एप्सिलॉन नहीं मिलता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको मिलेगा। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन आपको आता है, मीडियम का परमिटिविटी, माध्यम की विद्युतशीलता, ओवर में निर्वात की विद्युतशीलता, वैक्यूम की परमिटिविटी। क्या आया यहाँ से, एप्सिलॉन का वैल्यू εr × ε0। तो डाल दिया, एप्सिलॉन को रिप्लेस कर दिया ε0 × εr। तो देखो ε0A/D, ε0A/D, यानी कि ये बन गया C। एक्स्ट्रा क्या है, εr। तो दूसरे मीडियम में जो कैपेसिटी है वो एयर या वैक्यूम के तुलना में εr गुना ज़्यादा होगी। ठीक है, माध्यम बदलने से कैपेसिटी इंक्रीज होगी, εr टाइम्स होगी। ये तो मैथमेटिकल इंक्रीज हो रहे हैं, थ्योरेटिकल उसका रीजन देखेंगे किस कारण से मीडियम आपके पास बदलता है। कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आता है तो कैपेसिटी इंक्रीज क्यों होती है, वो अपन बाद में देखेंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आया, जनरली कैपेसिटी जो पैरेलल प्लेट है उसकी एरिया प्लेटों के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्लेटों के बिटवीन डिस्टेंस जो है उसके इनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितने ज़्यादा दूरी पर प्लेट्स होंगी कैपेसिटी उतनी कम होगी, और जितना ज़्यादा एरिया होगा कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ अपन एक पार्शियली आंशिक रूप से एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख के चल रहे हैं। जब आंशिक रूप से एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे तो ये वही प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेटों के बिटवीन डिस्टेंस D, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्लेट रख दी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका εr और इसकी थिकनेस D। अब क्या होगा, यहाँ दो मीडियम है तो आपके पास एयर है,
थिकनेस टी में तो डाइलेक्ट्रिक है, बाकी डी टोटल था, डी माइनस टी में एयर होगा। तो एयर में आपके पास इंटेंसिटी अलग होगी, डाइलेक्ट्रिक में अलग। तो एयर में क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो अभी यहाँ था, सिग्मा और एप्सिलॉन जीरो। तो सिग्मा और एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा का वैल्यू क्यू ए ओवर ए इंटू एप्सिलॉन जीरो। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में मीडियम बदला है सिग्मा और एप्सिलॉन जीरो। जब सिग्मा और एप्सिलॉन जीरो है तो वहां से क्यू ओवर ए, एप्सिलॉन का वैल्यू आप यहां से रख सकते हैं, बोला है भी आपने, एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर। तो दोनों अलग अलग मीडियम हो गए, दोनों में इंटेंसिटी। आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो मैंने क्या बताया, पहले एयर में निकलेगा और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक में टोटल एल्जेब्रिक, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी तो एल्जेब्रिक सम। तो एयर का क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी, उसका थिकनेस डी माइनस टी। डाइलेक्ट्रिक का उसकी इंटेंसिटी, उसका थिकनेस टी। तो यहाँ इसका वैल्यू डाल दिया क्यू ओवर ए इंटू एप्सिलॉन जीरो डी माइनस टी, क्यू ओवर एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर ए इंटू टी, दोनों में कॉमन क्यू ओवर एप्सिलॉन जीरो ए, इसका डी माइनस टी, इसका टी ओवर एप्सिलॉन आर। इन दोनों में कॉमन क्या है, टी कॉमन है, माइनस टी कॉमन, तो यहाँ वन, यहाँ माइनस वन ओवर एप्सिलॉन आर। तो ये आ गया आपके पास क्या, अगर पार्शियली आपके पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास था उसकी इंटेंसिटी आ गई और प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया। अब हम देखते हैं कि कैपेसिटी क्या होगी। कैपेसिटी का फॉर्मूला आपके पास है C इक्वल्स टू क्यू ओवर V। चलते हैं आगे। C इक्वल्स टू क्यू ओवर V के अकॉर्डिंग चलते हैं। C Q ओवर V का वैल्यू डालते हैं, Q ओवर एप्सिलॉन जीरो A D माइनस T इंटू वन माइनस वन ओवर एप्सिलॉन R। Q से Q कैंसिल होगा तो C आएगा, कैपेसिटी एप्सिलॉन जीरो A आता था अभी तक सब में, अगर एयर था तो नीचे D, एयर है वैक्यूम के लिए, अगर दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम था तो यहाँ एप्सिलॉन आता था। अब पार्शियली है तो फॉर्मूला चेंज हो गया, डी माइनस टी इंटू वन माइनस वन ओवर एप्सिलॉन आर। अगर पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो ये फॉर्मूला होगा। इससे आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं केस फर्स्ट। हम ये बोले टोटली एयर, टोटली एयर मतलब पूरी तरह से वायु है, तो यहां क्या हो जाएगा, टी जीरो होगा। जब एयर है तो ये खत्म, टी जीरो, तो यहां से क्या आएगा, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन जीरो A टी जीरो, तो ये पूरा जीरो D। यही आया था शुरुआत में फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास आया था। अब हम बोलते हैं टोटली डाइलेक्ट्रिक है, टोटली डाइलेक्ट्रिक है तो क्या होगा, T का वैल्यू D के इक्विवेलेंट चलेगा, तो यहां D डालेंगे, तो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन जीरो A ओवर D माइनस D, इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं, D को वन से D माइनस का माइनस माइनस प्लस, प्लस D ओवर एप्सिलॉन R, D टू D कैंसल। C इक्वल्स टू क्या आया, एप्सिलॉन जीरो, ये ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन R A ओवर D। ये कैपेसिटी है आपकी, कब, जब टोटली डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, टोटली एयर है तो ये, डाइलेक्ट्रिक है तो ये, पार्शियली है तो फॉर्मूला चल ही रहा है। और एक और कंडीशन देखते हैं, अगर ना डाइलेक्ट्रिक ना कुछ और, हम मेटेलिक प्लेट रख दें बिटवीन इसके, तो मेटेलिक में क्या होगा, अगर मेटेलिक प्लेट रखेंगे, केस थर्ड की बात करते हैं। मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैं बता चुका हूं कितना होता है। अगर मेटेलिक प्लेट, धातु की प्लेट रखेंगे तो मेटल के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, ठीक है, फॉर मेटल्स। C इक्वल्स टू धातुओं के लिए, देन क्या आएगा यहाँ से, एप्सिलॉन जीरो A ओवर D माइनस टी इंटू वन माइनस वन ओवर इन्फिनिटी, तो C का वैल्यू आ गया एप्सिलॉन जीरो A
ओवर डी माइनस टी 1 माइनस 0, तो फॉर्मूला सॉल्व करें तो ये आ गया एप्सिलॉन 0 ए ओवर डी माइनस टी। ये होगा मेटल्स के लिए, पार्शियली ये है, मेटल्स के लिए ये है। अगर एयर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन 0 ए ओवर डी, और टोटली डाइलेक्ट्रिक है तो एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर इंटू ए ओवर डी। तो ये है आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंसेप्ट। अब बात आती है, हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब हम रखते हैं कैपेसिटर की प्लेटों के बिटवीन, तो क्या रीज़न है कि मैथमेटिकली देखा कि जो इलेक्ट्रिक आपके पास में कैपेसिटी जो थी किसी भी कैपेसिटर की, वो एप्सिलॉन आर टाइम्स होती है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है। तो उसका भी रीज़न अपने को आना चाहिए, वो भी ढूंढते हैं। तो उसका रीजन पोलराइजेशन होता है। यानी कि अभी हमने मैथमेटिकली देखा कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, एयर या वैक्यूम जो हटा के जब डाइलेक्ट्रिक लाते हैं तो कैपेसिटर जो है, जो संधारित्र है, उसकी धारिता इंक्रीज हो जाती है, एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाती है। मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया, लेकिन थ्योरेटिकल रीजन अपने को है। तो हम देखते हैं, क्योंकि एबोनाइट, कांच, अबरक, कांच मतलब ग्लास, अबरक माइका, एबोनाइट जो हैं, ये सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, और चार्ज फ्लो नहीं होगा तो आपके पास वो परावैद्युत यानी कि डाइलेक्ट्रिक के लाइक बिहेव करेंगे। अब डाइलेक्ट्रिक है तो वहाँ क्या होता है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के साथ, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नाभिक के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, दृढ़ता से बंधे होते हैं। जब आपके पास में जनरली ये है, ये डाइलेक्ट्रिक है, लेकिन जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को और न्यूक्लियस को सेपरेट करने की कोशिश करता है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो वही है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, एब्सेंट है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड तब का न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपस में टाइटली बाउंड है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस सेपरेट हो गया है और इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गए, मतलब वो अलग अलग अपना पार्टीशन करने की कोशिश करते हैं। ये दिखा रखा आपके पास, ये आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की प्लेट हैं। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो सिर्फ जो कैपेसिटर है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये होगा, कैपेसिटर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, लेकिन जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा तो ये छोटे छोटे एटम्स के रूप में स्ट्रक्चर दिखाया, एज्यूम कर सकते हैं ये एटम्स है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगा, तो जो आपके पास में इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये सब पॉजिटिव न्यूक्लियस को शो कर रहे हैं, ये भाग रहे हैं नेगेटिव प्लेट की तरफ, इधर अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव जो दिखाएं, ये इलेक्ट्रॉन्स ये भाग रहे हैं पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ। इस प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट है, इसके एक एंड पर, इस एंड पर जो नेगेटिव प्लेट की साइड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड के लाइक बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह बन जाएगा। तो इस डाइलेक्ट्रिक के कारण एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, ये इसको ईडी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो ये और ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो पहले अकेला था, अब ये इसको इफेक्ट को कमजोर कर रहा है, तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो है EC माइनस ED, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जब कमजोर होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा, क्योंकि E और V एक दूसरे के प्रोपोर्शनली होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हुई तो पोटेंशियल कम हुआ, और पोटेंशियल कम होगा तो सबको पता है C इक्वल्स टू Q ओवर V, ये कम होगा तो कैपेसिटी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि हमने देखा जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से
प्लेट का जो पोलराइजेशन हुआ उसके कारण जो प्लेटों के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट। तो रिजल्टेंट हो गया ई सी माइनस ई डी, रिजल्टेंट कम हो गया। रिजल्टेंट जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो गई तो पोटेंशियल कम हो गया, और पोटेंशियल जब कम होगा तो फॉर्मूला है सी इज इक्वल्स टू क्यू ओवर वी। वी कम होगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये रीजन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या किसी भी कैपेसिटर की प्लेटों के बिटवीन अगर कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो पोलराइजेशन के कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर पड़ जाता है, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर पड़ने के कारण परिणामी तीव्रता कम होने के कारण प्लेटों के बीच विभवांतर यानी कि पोटेंशियल कम हो जाता है। पोटेंशियल कम होने से धारिता कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये रीज़न है आपके पास। मैथमेटिकली जो था वो अलग था, मैथमेटिकली प्रूफ किया। थ्योरेटिकल फिजिकल रीज़न ये है हमारे पास। पोलराइजेशन मेन रीज़न है प्लेटों के बिटवीन डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने पर कैपेसिटी बढ़ने का। तो ये आज की क्लास, अगली क्लास में फिर अपन आगे चलेंगे, आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन सारे वीडियो सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिले, इसलिए मेरा यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।